इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, बीजेपी ने 20 नेताओं को स्टार प्रचारक बना दिया है। तो 20 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया। स्टार प्रचारकों में सीएम मनोहर लाल का नाम शामिल है। इसी के साथ साथ आपको जानकारी ये भी दे दें कि सीएम समेत कई मंत्री और पूर्व मंत्री भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े भी इस लिस्ट में शामिल। और जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी इसमें शामिल है। कृष्ण पाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी शामिल। तो 20 इसमें शामिल है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है और बीजेपी ने 20 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। जिन जिन नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है उस लिस्ट में सीएम मनोहर लाल का नाम शामिल। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि सीएम समेत कई मंत्री और पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल। ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े भी इस लिस्ट में शामिल है। तो टोटल 20 नेताओं का नाम शामिल। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस फहरिस्त में शामिल है। इस लिस्ट में 20 नेताओं का नाम शामिल। और इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया गया। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में 20 नेताओं का नाम शामिल है। जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस लिस्ट में शामिल। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में पूर्व वित्त मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और पूर्व में रहे मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल है। तो अब चुनावी रण में सभी स्टार प्रचारक उतरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। कृष्ण पाल गुर्जर, राव इंद्रजीत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये बड़ी खबर इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बता रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, पूर्व में रहे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम शामिल। और इसके अलावा मंत्रिमंडल के कई चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल है। पूर्व में रहे मंत्री भी शामिल। ओम प्रकाश धनखड़, मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विनोद तावड़े, अनिल विज, रामविलास शर्मा, कृष्ण पाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, कमर पाल गुर्जर, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, रतनलाल कटारिया, सुभाष बराला, मूलचंद शर्मा, कमलेश ढांडा, बनवारी लाल, नायब सिंह सैनी, जेपी दलाल, सुनीता दुग्गल, कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह, मनीष ग्रोवर और कृष्ण पंवर समेत ये 20 नाम आपको जानकारी दे दी कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस पवन सिवर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, इस लिस्ट में 20 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल है, यानी कि अब इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ने वाली। बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद का उपचुनाव जो है उसके ऊपर एक तरह से जो है वो पार्टी जो है वो पूरे तरीके से मैदान में सभी राजनीतिक दल उतर चुके हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो जारी की है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री है मूलचंद शर्मा, रणजीत चौटाला, कंवरपाल गुर्जर, कमलेश ढांडा, सरदार संदीप सिंह, ये तमाम मंत्री जो है वो स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में रहेंगे। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो हैं वो भी बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। बीजेपी ने अपने जो वो करीब 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इससे पहले कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। अब जो है वो अंतिम दौर में होगा चुनाव प्रचार, जब सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत जो है वो चुनाव प्रचार में झोंकते हुए नजर आएंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपने जो बड़े नेता हैं स्टार प्रचारक के तौर पर उनको मैदान में उतारने का फैसला किया है। और मुख्यमंत्री से लेकर
तमाम मंत्री और पूर्व मंत्री जो है वो स्टार प्रचारकों की भूमिका में जो है वो मैदान में अब नजर आने वाले हैं। तो मैदान में अब नजर आने वाले हैं पवन, क्योंकि लिस्ट यहां पर जारी हो चुकी है। अब इंतजार है कि जब ये स्टार प्रचारक ग्राउंड पर उतरेंगे, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने वाली है एलनाबाद उपचुनाव में। पवन, देखिए, एलनाबाद का जो उपचुनाव है वो काफी जो है वो दिलचस्प हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बनता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। पहले जो है वो जब तक कैंडिडेट सामने नहीं आए थे तब तक ये चर्चाएं थी कि अभय सिंह चौटाला के लिए इस चुनाव में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भरी राह नहीं होगी, लेकिन अब जो है वो जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और सभी जो चेहरे सामने आए हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पवन बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है और गोविंद कांडा ने 3 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, 7 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की एलनाबाद उपचुनाव की उनको टिकट मिल गई। यानी गठबंधन के उम्मीदवार जो है वो गोविंद कांडा है। गोविंद कांडा को उनकी जो पुरानी पार्टी हलोपा जिससे उनका संबंध था, उनके भाई गोपाल कांडा उस पार्टी से विधायक है, उसका उनको समर्थन भी है। तो एक तरह से चुनाव प्रचार जो है वो जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है और मुद्दा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के मुद्दे पर ये अपना इस्तीफा देकर दोबारा से मैदान में है और किसान और किसानी के मुद्दे पर जोर शोर से प्रचार कर रही है। लेकिन सरकार जो है वो विकास कार्यों के बलबूते पर मैदान में नजर आ रही है। हरियाणा सरकार के यानी यूं कहें कि गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि 2 साल से गठबंधन की सरकार ने तमाम काम किए हैं। पीछे तो बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है और सभी दल अपने अपने मुद्दे को लेकर रन में उतरने वाले। देखने वाली बात है कि एलनाबाद उपचुनाव में अब किस तरह से और ज्यादा सरगर्मियां बढ़ेगी। शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।